जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 16 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 17 तक, आप 16 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा और एक क्लास में 1 से लेकर 10 तक आपको रिवीजन क्लास मिल जाएगा। तो अंत समय में जितना हो सके रिवीजन कीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। पीछे का जितना भी क्लास हो चुका है एक बार उठाइए, अच्छे से पीछे का पूरा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था, बताइए किसने किया था। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलविद और क्या थे, गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाई गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि श्री राजीव गांधी की पहली पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाई गई, बताइए कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया गया। तो याद रखिएगा कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एक आत्मघाती बम हमले में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम कैडरो द्वारा की गई थी, ठीक है। तब से इस दिन को भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस रूप में घोषित किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, करा किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, बताइए। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, बिहार में। कहाँ है, तो बिहार में है। तो मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, तो अपना बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये करा कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, बताइए। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अपना बिहार ही है। अधिकतम बोलेगा तो कौन सा राज्य है, तो केरल है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये करा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। बिहार दिवस कब मनाते हैं, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया था। अतः 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और 22 मई को बोलेगा तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को बोलेगा तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, बताइए। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, बताइए कौन सा शहर है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कुर्सेला। क्या होगा, तो कुर्सेला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, बताइए। कह रहा है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, बताइए कौन सा पौधा है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ईख होता है। क्या है, ईख है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे, बताइए। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अधिवृक्क क्या होगा, ग्रंथि से होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, बताइए। कह रहा है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, बताइए किसको कहते हैं। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्या होता है। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्या होता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्लोरीन मुक्त पानी रोग के कीटाणु से क्या करते हैं, तो मुक्त करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी
में क्या होता है, रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, और क्लोरीन सूक्ष्म जीव को उसकी कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचाकर क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नाभिकीय संलयन पे क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट है ये करा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जेम्स चैडविक ने किया। किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है, बताइए। फ्यूज का जो तार बना होता है किसका बना होता है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शीशा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट है ये करा कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है, बताइए। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रजत है। क्या है? तो रजत है। नेक्स्ट है ये करा, निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर जो है ना कार्य करता है? क्वेश्चन यहाँ पे करा, निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर कार्य करता है? कौन करता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गुरुत्व है। कौन सा है? तो गुरुत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है कराई निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की जो है ना इकाई है, बताइए। कराई निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है, बताइए कौन है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो। क्या है? तो डेसिबल है। क्या है? तो डेसिबल जो है ना ध्वनि की क्या है, तो इकाई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भागलपुर। क्या होगा? तो भागलपुर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, लिंगानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, और भारत में मात्र केरल और पुडुचेरी में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं हैं। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात बोले कितना है, 943 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। कराए विधि के अनुसार बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि विधि के अनुसार बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, 36 मंत्री। कितने हो गए? तो 36 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ जो है ना वृद्धि एवं क्या है, न्यायपूर्ण वितरण था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना होगा। क्या होगा? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए क्या उत्तरदायी नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन उत्तरदायी नहीं है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दुर्लभ साधन नहीं है लेकिन असीमित आवश्यकताएं हैं, साधनों के वैकल्पिक उपयोग है, साधनों के मध्यपूर्ण पूरकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइए। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों के फलस्वरूप अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई और 3 अगस्त 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की जो है ना स्थापना हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कहा कि गेहूँ किस जलवायु की फसल है, बताइए। गेहूँ जो है ना किस जलवायु की फसल है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शीतोष्ण जलवायु का फसल है। नेक्स्ट है कह कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है कितना, बताइए। कह रहा विश्व की सर्वाधिक जो औसत वर्षा होती है ना कहाँ होती है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मानसीराम कहाँ होता है? मेघालय में होता है। तो विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा मेघालय के मानसीराम में होती है और मानसीराम में जो है 1187.3 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, बताइए। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गॉडविन अस्टीन है। क्या है? तो गॉडविन अस्टीन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी क्या है, बताइए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी क्या है, बताइए। कौन सा दिशा में स्थित है?
तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है? तो स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी क्या है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के रूप में जानते हैं? किसको जानते हैं? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बेल्जियम को जानते हैं। किसको जानते हैं? बेल्जियम को जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एशिया है। कौन है? तो एशिया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा। संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? तो अमेरिका में है। माउंट एटना बोलेगा तो सिसिली इटली में है। और अस्टाम्बोली बोलेगा तो कहाँ है? लिपारी द्वीप इटली में है। फ्यूजियामा बोलेगा तो जापान में है। पोपा बोलेगा तो म्यांमार में है। किलिमंजारो बोलेगा तंजानिया में है। और माउंट सेंट हेलेस बोलेगा तो कहाँ है? तो अमेरिका में है। नेक्स्ट है करा किस कारण से दिन और रात होते? बताइए। किस कारण से दिन और रात होते हैं? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। पृथ्वी का घूर्णन कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति जो है ना कार्य करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बताइए क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। बृहस्पति होगा। क्या होगा? तो बृहस्पति होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? बताइए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व जो है ना किस देश में है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से जो है इस्तीफा दे दिया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? बताइए कौन सा कारण था? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है ना इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है करा कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कितनी सीटें महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षित है? बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए। करा कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार बोल रहा है कि कितनी सीटें जो है ना महिलाओं के लिए क्या आरक्षित है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना होगा? 33% होगा। तो याद रखिएगा ना कि वर्ष 1993 में संविधान के 73वें व 74वें संविधानिक संशोधन के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके तहत इन चुनावों में महिलाओं के लिए जो है 33% क्या है सीटें क्या आरक्षित की गई। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का आ रहा है किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता का जो है अनुशंसा की है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? बताइए किसने किया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अशोक मेहता समिति ने किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। बताइए कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? बताइए। कह रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा। बताइए क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए करानीन में से सर्वप्रथम किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना क्या है संविधान का जो है ना हिस्सा नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करानीन में से सर्वप्रथम किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना क्या है संविधान का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन सा बात था? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। बेरूवादी क्या है? यूनियनवाद। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा? बताइए। करा है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संबंधित संकल्प को पारित करके संसद द्वारा जो है ना किया जा सकता है। नेक्स्ट है करा कि कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व जो है ना भंग कर सकता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व जो है ना भंग कर सकता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। राष्ट्रपति। क्या होगा? तो राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से क्या है? तो संबंधित है। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से क्या है? तो संबंधित है।
तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा? तो 78 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई? बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट आइए करा कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। झांसी की जो है ना रानी होगा। नेक्स्ट आइए करें कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है कौन थे? बताइए, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है कौन? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। इंडियन ओपिनियन किया था। किसका किया था? इंडियन ओपिनियन किया था। ठीक है, तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका कि में प्रवास के दौरान 1904 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल कौन थे? नजर थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे करा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? बताइए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। श्रीरंगपट्टनम था। कौन सा कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए थे? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। पुर्तगाल होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कहाँ है? रोहतास में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व जो है संभाला था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला था? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पी होगा। कितना होगा? तो वर्ष 2011 होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। अबू सम्मद। क्या होगा? तो अबू सम्मद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि तारिक मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि तारिक मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सैयद। क्या होगा? तो सैयद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग किसका था? बताइए। कह रहा है कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग जो था ना कैसा विभाग था? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सैन्य विभाग था। क्या था? विभाग क्या था? सैन्य का था। तो सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ध विभाग सैन्य का था। नेक्स्ट आइए करा कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ सम्राट अशोक के द्वारा वाराणसी के सारनाथ में जो है ना बनवाया गया था। नेक्स्ट है करा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन गंडक के संगम पर बसा है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन गंडक के संगम पर बसा है? बताइए कौन सा शहर है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा। पाटलिपुत्र है। कौन सा शहर है? तो पाटलिपुत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक अनुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक जो है ना उत्तर चुनिए। यहाँ पे सही में जो है सजाना है कि कैसे जो है ना पहले आया था, कौन पहले था कौन बाद में था। ठीक है, बताइए क्या होगा? बताइए। देखिए पहला क्या है? तो मिस्र है, उसके बाद क्या है? सिंधु घाटी, उसके बाद यूनानी है, उसके बाद क्या है? सुमेरियन है। बताइए इसमें क्या होगा? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। 1 4 2 3 होगा। पहले क्या होगा? 1 4 2 3। 1 4 2 3 मतलब क्या है? पहले हो जाएगा मिस्र होगा, उसके बाद क्या होगा? सुमेरियन होगा। 1 4 2 3 पहले मिस्र, उसके बाद क्या है? सुमेरियन, उसके बाद क्या है?
तो सिंधु घाटी होगा, उसके बाद क्या होगा, यूनानी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 58 कह रहा है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू, बोल रहा है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कुत्ता था। क्या था, कुत्ता था। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कब आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल जो है ना शुरू किया गया। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कब आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू किया गया था। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, 5 मार्च जो है ना 2025। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, बिहार में किया है। कहाँ किया गया, बिहार में किया गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, तो ट्रैफिक सिग्नल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना, मोटर वाहन अधिनियम नियमावली तथा क्या एहतियात नियम संकेत से क्या है, तो क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती का क्या अर्थ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर, बोल रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती का जो है ना क्या अर्थ है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। आप रुके और जाने के लिए जो है ना तैयारी करें। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, बताइए। इसमें कह रहा है ना कि स्कूल के लिए यातायात चिन्ह जो है ना कौन सा, बताइए। स्कूल के लिए यातायात चिन्ह कौन सा, बताइए। इसमें कौन सा चिन्ह है, आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है आपको स्कूल के पहले देखते होंगे बोर्ड में जो है इस प्रकार आपको चिन्ह दिखता होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा मोड़ बाएं के लिए एहतियात चिन्ह क्या है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, फिगर को, बताइए कि टेढ़ा मेढ़ा मोड़ मतलब बाएं के लिए एहतियात चिन्ह कौन सा है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अंतर्गत किसे अपराध माना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अंतर्गत किसे अपराध माना जाता है, बताइए, किसको मानते हैं। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। बी और सी यहाँ पे क्या क्या होगा, तो बिना बीमा की गाड़ी चलाना को क्या है, अपराध मानेंगे। और यहाँ बिना बीमा की गाड़ी चलाते समय दुर्घटना कर देना, ये भी क्या है, अपराध ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बी और सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है दुर्घटना के कारण व्यक्ति को हुई क्षति की स्थिति में ड्राइवर के दायित्व का उल्लेख किस धारा में है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दुर्घटना के कारण व्यक्ति को हुई क्षति की स्थिति में ड्राइवर के दायित्व का उल्लेख किस धारा में है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। धारा कितना होगा, 134 होगा। कितना होगा, धारा जो है 134 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर यान नियमों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर यान नियमों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन इसमें सही है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। धारा 165 दावा अधिकरण का गठन व प्रयोजन से क्या है, तो संबंधित है। यही कथन क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 पे करा। यहाँ पे देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, एक ट्रक जैसा है लगा हुआ, और फिगर में आपको दिख रहा होगा करा यह यातायात संकेत क्या दर्शाता है। यह जो है ना यातायात संकेत क्या दर्शाता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। लंबाई सीमा क्या है, तो लंबाई सीमा को जो है दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के अनुसार बिना गियर वाली 50 सीसी तक की मोटरसाइकिल चलाने के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है, बताइए। यहाँ पे देखिए कितना बोला है कि 50 सीसी। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, करा कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के अनुसार बिना गियर वाली मतलब बिना गियर वाली 50 सीसी तक मोटरसाइकिल चलाने के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 16 वर्ष मिल जाएगा। कितना होगा, तो 16 वर्ष होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि परिवहन वाहन चलाने के लिए अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है, बताइए। करा कि परिवहन वाहन चलाने के लिए अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के हेतु न्यूनतम आयु क्या है। 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा। कितना है, तो 20 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि राहुल पटना से एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदता है। यहाँ पे कह रहा है कि राहुल जो है ना पटना से एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदता है जिसका पंजीकरण मुजफ्फरपुर का है। ठीक है, और उसे वाहन स्वामित्व अपने नाम पर हस्तांतरित करवाना है, उसे कहाँ आवेदन करना होगा, बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। कह रहा है कि राहुल पटना से एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदता है जिसका पंजीकरण बोल रहा है कि मुजफ्फरपुर का है। ठीक है, उसे वाहन का स्वामित्व अपने नाम पर हस्तांतरित करवाना है, तो उसे आवेदन कहाँ करना होगा, बताइए। सोचिए और बताइए क्या होगा।
तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन कार्यालय DTO में, जहाँ वाहन मूल रूप से जो है ना क्या है, पंजीकृत है, पहले वहाँ क्या करना, आवेदन करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 आई करा नियम 93 के अनुसार 2 एक्सल वाले एक कठोर वाहन राइट व्हीकल विथ 2 एक्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि नियम 93 के अनुसार 2 एक्सल वाले एक कठोर वाहन की जो है अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना होगा? तो 12 मीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे एक मिनट करा नियम 93 के अनुसार 2 एक्सल वाले एक कठोर वाहन मतलब राइड व्हीकल विथ 2 एक्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो 12 मीटर होगा। हाँ सही, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 71 का जो है ना सी है, 12 मीटर ही होगा। ठीक है, सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि खतरनाक या संकटमय माल, करा कि खतरनाक या संकटमय माल के जाने वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है? बताइए। करा कि खतरनाक या संकटमय माल क्या है, 1000 डोन्स गुड्स ले जाने वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 1 वर्ष या फिटनेस की वैधता तक जो भी पहले हो। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि CMVR 1989 के नियम 104 के अनुसार वाहनों पर लगाई जाने वाली रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि CMVR 1989 के नियम के अनुसार वाहनों पर लगाए जाने वाले रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप की चौड़ाई कितनी होती है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, 50 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्टेज कैरिज परमिट किसे दिया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्टेज कैरिज परमिट किसे दिया जाता है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक सिटी बस जो एक निश्चित मार्ग पर अलग अलग किराए पर यात्रियों की जो है चढ़ाती और क्या है, उतारती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75 पे कह रहा है कि धारा 20 के तहत न्यायालय किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि धारा 20 के तहत न्यायालय के किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकता है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यदि वह व्यक्ति एक अभ्यस्त अपराधी को नशे का जो है ना आदी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है बिना अनुमति के वाहन में परिवर्तन करने पर दंड क्या है? बिना अनुमति के वाहन में परिवर्तन करने का क्या दंड है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रति अनधिकृत परिवर्तन में 5 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। नेक्स्ट है करा कि सड़क के मध्य खींची गई 2 समानांतर पीली लाइन का अर्थ क्या है? बताइए। सड़क के मध्य खींची गई 2 समानांतर पीली लाइन का अर्थ क्या है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ओवरटेक क्या है, तो ओवरटेक करना क्या है, तो वर्जित है। नेक्स्ट है करा कि सड़क के मध्य खींची गई सफ़ेद कटी हुई लाइन का अर्थ क्या है? बताइए। सड़क के मध्य खींची गई सफ़ेद कटी हुई लाइन का अर्थ क्या है? बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ओवरटेक जो है ना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओवरटेक जो है ना कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 पे करा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण से पूर्व आँख की जाँच जो है ना क्या है? बताइए। करा कि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण से पूर्व आँख की जाँच क्या है? तो आवश्यक क्या होगा? आवश्यक होगा। क्या होगा? आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि वाहन को रात्रि में चलाते समय डीपर का प्रयोग करना क्या है? बताइए। वाहन को रात्रि में चलाते समय डीपर का प्रयोग क्या होगा? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अवश्य करना चाहिए। तो वाहन को रात्रि में चलाते समय डीपर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है? तो वाहनों के पार्ट पुर्जे एवं क्या है, लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव से क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का रहा है कि कार में फ्यूज द्वारा सुरक्षित सर्किट क्या है? बताइए। कार में फ्यूज द्वारा सुरक्षित सर्किट क्या है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी है। क्या क्या है? तो हॉर्न सर्किट है, हेड लाइट सर्किट है और क्या है, टेल लाइट सर्किट है। नेक्स्ट है करें एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग होता है किसके लिए? बताइए। एग्जॉस्ट ब्रेक प्रयोग होता है किसके लिए? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंजन स्पीड पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए। करा कि टायर का निर्माण सामग्री होती है, बताइए किसका होता है? कह रहा है कि टायर का निर्माण सामग्री होती है, बताइए किसकी? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, ए बी सी तीनों ही, मतलब तार का भी होता है, सूत का भी होता है, रबड़ का भी होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रोपेलर सॉफ्ट सेंट्रल भाग बना होता है किससे? बताइए। बताइए क्या होगा? कह रहा है कि प्रोपेलर सॉफ्ट का सेंट्रल भाग बना होता है किसका? बताइए किससे बना होता है?
तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, स्टील ट्यूब से बना होता है। नेक्स्ट आगे करा कि गियर बॉक्स हाउसिंग में किसका बेरिंग के साथ एक सीध में जो है ना फिट रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन करा है गियर बॉक्स हाउसिंग में किसका बेरिंग के साथ एक सीधे में फिट रहती है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों क्या होगा? प्राइमरी सॉफ्ट भी होगा और क्या होगा? मेन सॉफ्ट भी होगा। ठीक है, तो याद रखना कि गियर बॉक्स हाउसिंग में प्राइमरी सॉफ्ट तथा मेन सॉफ्ट बेरिंग के साथ एक सीध में जो है ना फिट रहती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि BHP तथा IHP का अनुपात क्या कहलाता है। BHP तथा IHP का अनुपात क्या कहलाता है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मैकेनिकल दोहन दक्षता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अल्टरनेटर में रेगुलेटर का क्या कार्य है, बताइए। अल्टरनेटर में रेगुलेटर का क्या कार्य है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। आवश्यकता अनुसार अल्टरनेटर फील्ड करंट को क्या करता है? सीमित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आगे करा कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किससे, बताइए। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किससे, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रोटर में होता है। किसमें होता है? रोटर में। नेक्स्ट आगे करा है कि एयर क्लीनर लगा होता है, बताइए किसके साथ लगा होता है? एयर क्लीनर लगा होता है किसके साथ, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, एयर हॉर्न पर लगा होता है। तो एयर क्लीनर लगा होता है किस पर? तो एयर हॉर्न पर लगा होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये करा कि पेट्रोल का अपेक्षित गुरुत्व होता है, बताइए कितना होता है? पेट्रोल का अपेक्षित गुरुत्व होता है कितना? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 0.73 होता है। नेक्स्ट ये करा कि 6 सिलेंडर इन लाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है, बताइए। 6 सिलेंडर इन लाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, 1 5 3 6 2 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि पानी द्रव कूलिंग की सबसे प्रचलित प्रणाली क्या है, बताइए। पानी द्रव कूलिंग की सबसे प्रचलित प्रणाली क्या है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पंप सर्कुलेशन क्या है? तो प्रणाली है। तो पानी जो है ना, पानी द्रव कूलिंग की सबसे प्रचलित प्रणाली बोलेगा तो पंप सर्कुलेशन क्या है? तो प्रणाली है। नेक्स्ट आया करा कि सिलिकॉन पदार्थ की लुब्रिकेंट अवशोषकता किसका होती है, बताइए। करा सिलिकॉन पदार्थ की लुब्रिकेंट अवशोषकता क्या होती है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होता है? तो कम होता है। नेक्स्ट आया करा कि BHP और IHP के बीच का अनुपात को क्या कहते हैं? BHP और IHP के बीच के अनुपात को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मैकेनिकल क्या है? दक्षता कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि चलाते समय इंजन बराबर काम नहीं करता, कारण क्या है, बताइए। चलाते समय इंजन बराबर काम नहीं करता कारण जो है ना क्या है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी क्या क्या है? तो इग्निशन सही समय पर नहीं होना, इग्निशन प्लग बंद होना, कार्बोरेटर ठीक से एडजस्ट नहीं होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि दोनों मैनिफोल्ड सक्शन के समय पहुँचाती है, बताइए। करा दोनों मैनिफोल्ड सक्शन के समय पहुँचाती है, बताइए क्या। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, हवा होगा। क्या होगा? तो हवा होगा। तो दोनों मैनिफोल्ड सक्शन के समय जो है ना हवा पहुँचाती है। नेक्स्ट है करा कि इंजन की लिक्विड कूलिंग प्रणाली में पंखे का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। इंजन की लिक्विड कूलिंग प्रणाली में पंखे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जब वाहन की स्पीड कम हो हवा का जो है ना बहाव देना। ठीक है, तो इंजन की लिक्विड कूलिंग प्रणाली में पंखे का मुख्य उद्देश्य जब वाहन का स्पीड कम हो और हवा का बहाव जो है ना देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है क्वेश्चन 98 करा है, इंजन सम्प पर निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट तेल के केवल लेवल को जो है ना प्रकट करता है? करा इंजन सम्प पर निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट तेल के लेवल को प्रकट करता है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डीप स्किट होगा। क्या होगा? डीप स्टिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि 2 स्ट्रोक इंजन एक साइकिल में 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा दोलन क्या होता है? करा 2 स्ट्रोक इंजन एक साइकिल में 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा दोलन क्या होता है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कम होता है। क्या होता है? तो कम होता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन एक साइकिल में 4 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा कम दोलन होता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च प्रेशर और तापमान के अंतर्गत होता है, बताइए। पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च प्रेशर और तापमान के अंतर्गत होता है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, क्राउन होगा। क्या होगा? तो क्राउन होगा। तो पिस्टन के क्राउन पर उच्च प्रेशर और तापमान होता है, क्योंकि पिस्टन का सबसे ऊपरी भाग वहाँ होता है जहाँ फ्यूल का कंबंशन होता है। ठीक है, और पिस्टन प्रायः एल्यूमिनियम, एलॉय और कास्ट आयरन का बना होता है।
तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है ना प्रैक्टिस सेट होमवर्क नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ जितना दिन बचा हुआ चाहते हैं कि हाँ मेरा कुछ नंबर बढ़ जाए, तो आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जो ड्राइवर का जो ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कल से जो है ना आपका साइंस का होमवर्क का स्टार्ट हो गया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो PDF है, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक है वो सारा ग्रुप में दिया जा रहा है। तो आप जुड़ करके जो है ना आप अच्छा से जो है ना और भी नंबर, जैसे आपका 60 नंबर आ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि 5 नंबर बढ़ेगा, कमेगा नहीं 5 नंबर बढ़ेगा। तो अंत समय में जो है ना ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, उसमें क्या है कल से जो है ना साइंस का होमवर्क का स्टार्ट हो गया है। तो आपको जुड़ने के लिए जो है ना आपको देखिए नंबर पे जो है ना देखिए क्या है नंबर बता दे रहे हैं 7549392490। इस नंबर पे जो है ना 99 पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट, यही नंबर जो है ना व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर से नंबर नोट कर लीजिए, क्या नंबर है 7549392490। इस नंबर पे आपको क्या करना है 99 पे पेमेंट करना है। और पेमेंट जो है यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे लिख दीजिएगा बिहार पुलिस ड्राइवर। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास समय कम है। और बाकी जो पीछे क्लास हो चुका है उसको रिवीजन कीजिए, तभी जो है ना बेहतर से बेहतर आप एग्जाम में स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।